पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेता नजर आ रहा है। ताजा घटनाक्रम में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतर कथित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इस कार्रवाई के बाद काबुल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि इस हमले का सही समय पर माकूल जवाब दिया जाएगा। दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास अब खुली तलखी में बदलता हुआ साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद बाजौर और बन्नू में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के पीछे अफगानिस्तान में बैठे आतंकियों का हाथ है। मंत्रालय ने दावा किया कि इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में सक्रिय तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ने ली है। पाकिस्तान का यह कहना है कि उसके पास पुख्ता खुफिया सबूत हैं, जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हमलों की योजना और निर्देशन अफगानिस्तान की धरती से किया गया है। इस बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान सरकार से कई बार औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के जरिए आग्रह किया था कि उसकी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए न किया जाए। इस्लामाबाद ने यहां यह भी आरोप लगाया है कि बार बार चेतावनी देने और साझा खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने के बावजूद काबुल ने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान के अनुसार इसी लंबी निष्क्रियता के चलते उसे सीमित और लक्षित सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तानी पक्ष का मानना है कि यह हमला किसी आम सैन्य आक्रामकता का हिस्सा नहीं, बल्कि खुफिया इनपुट के आधार पर की गई सटीक कार्रवाई थी, जिसका उद्देश्य केवल उन ठिकानों को निशाना बनाना था जहां से पाकिस्तान के भीतर हमलों की योजना बनाई जा रही थी। मंत्रालय ने यहां दोहराया कि पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की जान की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखता है। अब दूसरी ओर अफगानिस्तान ने इन हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पतिक्ता और नंगरहार प्रांतों में हुए पाकिस्तानी हमले उसकी संप्रभुता का खुले तौर पर उल्लंघन है। मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हम चुप नहीं रहेंगे, इन हमलों का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि याद रखा जाए। काबुल का कहना है कि सीमा पार की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और पड़ोसी देशों के बीच स्थापित कूटनीतिक मानकों के खिलाफ है। अफगान अधिकारियों का आरोप है कि इन हमलों में आम नागरिकों और धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन काबुल ने इसे अस्वीकार्य आक्रामकता करार दिया है। अफगानिस्तान का कहना है कि यदि पाकिस्तान के पास किसी आतंकी गतिविधि से संभावित जानकारी थी तो उसे साझा कर संयुक्त कार्रवाई की जा सकती थी, न कि एक तरफा सैन्य हमला किया जाना चाहिए था। काबुल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा और खुफिया विफलताओं को छिपाने के लिए अफगानिस्तान पर आरोप मढ़ रहा है। अफगान सरकार का तर्क है कि क्षेत्र में सक्रिय कई उग्रवादी गुट जटिल नेटवर्क के तहत काम करते हैं और हर घटना के लिए सीधे तौर पर अफगान धरती को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। अफगानिस्तान ने यह भी दोहराया है कि वह अपनी भूमि का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ होने नहीं देना चाहता है, लेकिन आरोपों और हवाई हमलों के जरिए समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। विश्लेषकों का मानना है कि यह तनाव केवल हालिया घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रहे अविश्वास की पृष्ठभूमि में विकसित हुआ है। पाकिस्तान लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि टीटीपी जैसे संगठन अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाहगाहों के संचालित किए जाते हैं। वहीं अफगान तालिबान प्रशासन का यह कहना है कि वे अपने सीमित संसाधनों और जटिल सुरक्षा हालात के बीच स्थिरता बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। सीमा क्षेत्र विशेषकर ड्यूरन लाइन के आसपास पहले भी कई बार गोलीबारी और झड़पें गवा रही हैं। ऐसे में हवाई हमले जैसी कार्रवाई दोनों देशों के रिश्तों को और अधिक संवेदनशील बना सकती है। यदि जवाबी कार्रवाई हुई तो स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर चली जाएगी, जिसका असर पूरे क्षेत्रीय संतुलन पर भी पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के सैन्य रास्तों के बजाय संवाद और खुफिया सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। सीमा पार आतंकवाद एक जटिल चुनौती है, जिसका समाधान केवल बमबारी या धमकी से संभव नहीं है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पाकिस्तान अपनी कार्रवाई को आत्मरक्षा बता रहा है, जबकि अफगानिस्तान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है। अब आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि क्या दोनों देश कूटनीतिक रास्ते पर लौटते हैं या फिर टकराव और ज्यादा गहरा जाएगा। मगर एक बात निश्चित है, सीमा पर बढ़ती तल्खी दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है? क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान पर करारा हमला करने वाला है? कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताएं आपको क्या कुछ लगता है। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए अमर उजाला के साथ आप लगातार जुड़े रहिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।